क्लास 12th इंग्लिश के छठा चैप्टर जिसका नाम है द आर्टिस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे कलाकार, जिसको सीघा नोया जी ने लिखा है और बहुत ही मजेदार कहानी है। शॉर्ट स्टोरी है, मतलब छोटा सा लघु कहानी आप बोल सकते हो। बहुत ही मजेदार है। एक 12 साल के जापानीज बॉय रहते हैं, है ना। मैं आपको सारा कुछ आगे बताऊंगा। कद्दू का बहुत ज्यादा शौकीन होता है। अक्सर आप देखते होंगे कोई बच्चा है तो खिलौना का शौकीन होता है, खाने पीने वाला चीज को लेकर के शौकीन होता है, लेकिन उसको कद्दू पसंद है। इसी पर पूरा कहानी लिखा गया है, एकदम मजा आ जाएगा। और इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे कोई बच्चा का इंटरेस्ट कोई और चीज में होता है, मन कोई और चीज में लगता है, लेकिन टीचरों के द्वारा, माता पिता के द्वारा फोर्सफुली दूसरा चीज करवाया जाता है, जिसके कारण उसका फ्यूचर खराब हो जाता है ना। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार तरीका से। आपको पूरा चैप्टर समझाने का गारंटी मेरी है। तो अगर आप इस वीडियो में गलती से भी आ गए हैं तो पूरा देख लीजिएगा। इसको अगर आप देख लिए ना तो सारा ऑब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्टिव आप खुद से ही बना दोगे, क्योंकि इतना सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे ना, एक एक चीज आपको याद हो जाएगा आज ही। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, अगर आप अंग्रेजी में कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं सीगा नोया जी का, है ना। सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं बेसिक चीजें, जहां से 3-4 ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना। 3-4 ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा, तो हो सकता है 1-2 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में टपक जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गौर कीजिए। नाम की बात करें तो लेखक का नाम है सीघा नोया, है ना। द आर्टिस्ट चैप्टर को लिखे हुए हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कलाकार बोलते हैं, है ना। अब इसमें कलाकारी क्या किया जा रहा है, तो कद्दू पर पेंटिंग बनाया जा रहा है ना। आगे हम लोग सब कुछ चित्र के माध्यम से भी देखेंगे, मजा आ जाएगा। बोर्न की बात करें भैया तो जन्म कब हुआ था सीगा नोया जी का, तो 20 फरवरी, है ना, 1883 में मियागी प्रीफेक्चर जापान में हुआ था, है ना। यह एक जापानीज राइटर थे, है ना। और जिसके बारे में हम लोग पूरा कहानी पढ़ने वाले हैं, वो बच्चा भी जापानीज था, है ना। जापानीज बॉय, 12 ईयर ओल्ड। आगे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। डायट की बात करें, इनका देहांत कब हो गया भैया, तो इनकी मृत्यु हो गई 21 अक्टूबर 1971 में, है ना, मात्र 88 साल की उम्र में। अब यहाँ पे मात्र इसलिए बोल रहे हैं कि देखो 88 साल अपना यहाँ बहुत होता है, लेकिन जापान में लोग 120 वर्ष 130 वर्ष जिंदा रहते हैं, और जीवन काल उतना रहता है उन लोग का, है ना। 100 से नीचे तो गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ का देख लो, 60-70 साल में एकदम बुढ़वा हो जाता है ना। 70 टपटे तब तक कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन वहां पे 88 साल बहुत कम एज होता है। टोक्यो जो कि जापान का एक शहर है ना, जापान में ही इनका जन्म हुआ था, मियागी में, और जापान के टोक्यो में इनकी मृत्यु हो गई थी 21 अक्टूबर 1971 में, है ना, 88 साल की उम्र में। ठीक है भैया, आगे हम लोग देख लेते हैं। सीगा नोया वाज अ जापानीज नोवेलिस्ट। आपको मैंने पहले ही बताया है, इनको नोवेल लिखना पसंद था, उपन्यासकार थे एक अच्छे, है ना। और एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटा छोटा कहानियां लिखना, उपन्यास लिखना इनको बहुत ज्यादा पसंद था। शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उसी में से एक छोटा सा स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लिखे हुए हैं एक द आर्टिस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे कलाकार। आगे हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप टच नहीं किए हैं तो टच कर लीजिए, मजा आ जाएगा पूरा कहानी पढ़ने में। मैंने टच किया टच किया। ठीक है भैया, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर को एकदम जोश तरीके से। मजा ना आए ना तब कहना, ठीक है भैया। आगे यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले भैया आप सेबी से दोस्ती कर लीजिए, है ना। यही है वो लड़का जिसको कद्दू से बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना, कद्दू से प्यार करता है। आप लोग देखते होंगे बच्चा खिलौना नहीं दीजिएगा, छीन लीजिएगा तो रोएगा, लेकिन इसको कद्दू से प्रेम है। कौन सा कद्दू भैया, आप यहाँ पे देख लीजिए, इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड, है ना, जो सिमेट्रिकल साइज के थे। आप यहाँ पे देख लीजिए, इस साइज का कद्दू इसको बहुत ज्यादा पसंद था। इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेबी को कैसा कद्दू पसंद था, कैसा कद्दू को पसंद करते थे, कैसा कद्दू पर वो पेंटिंग करते थे। तो ऑप्शन में आपको होगा इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड, आप उसी में टिक कीजिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है ना। तो बेसिकली हम लोग ये सारा चित्र के माध्यम से चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे,
है ना, जानेंगे कि आखिर चैप्टर में क्या क्या बात हुआ है। आधा बात आपको यहीं पे मालूम चल जाएगा, तब ना चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे समरी के माध्यम से, और एकदम मजे में सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, तो यही सेबी है, आपका दोस्त है ना, जिसको कद्दू से प्रेम है। अब यहाँ पे देख लो भैया, इसको कद्दू पसंद है, कद्दू पर ये पेंटिंग करने का काम करते हैं, है ना। जो कद्दू है भैया, इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड, आप यहाँ पे देख लीजिए। अब ये कैसे पेंटिंग का प्रक्रिया है भैया, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये कद्दू खरीद करके लाते हैं। जापानीज में क्या होता है भैया, जैसे अपना यहाँ पैसा होता है ना, देखो अपना यहाँ क्या होता है पैसा, लेकिन जापान में क्या होता है भैया, सेन होता है ना, सेन होता है। अपना इधर क्या होता है भैया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, रुपया, है ना, जैसे रुपीज होता है, रुपीज होता है। लेकिन जापानीज में क्या होता है भैया, तो जापानीज में सेन होता है, मैंने पहले ही बताया है आपको। उसके बाद एन होता है। अब आगे हम लोग इसके बारे में गौर से पढ़ेंगे, एक एक चीज जानेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कद्दू को ये कैसे करते थे, तो बाजार से कद्दू ले आया, है ना। अब कद्दू के टॉप ऑफ द बॉटम में क्या करते थे, होल कर देते थे। देख सकते हैं आप यहाँ पे, कद्दू में होल करके इसका जो बीज था उसको बाहर निकाल देते थे, है ना। ये बाहर निकाल करके अब क्या करेगा, ध्यान से देखो, जैसे कद्दू खरीद के करके ले आया, है ना। अब उसमें क्या छेद कर दिया कद्दू में, देख सकते हो यहाँ पे छेद किया हुआ है। अब छेद करने के बाद इसमें का सारा बीज बाहर निकाल देगा, और क्या करेगा भैया, चाय पत्ती जो होता है ना, चाय का पत्ता, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, ये वाला है ना, जिसका चाय बना करके हम लोग पीते हैं, चाय बनाने में यूज किया जाता है। इस चाय पत्ती से इसके अंदर रगड़ा जाता है ना, चाय पत्ती का लेप लगाया जाता है कद्दू के अंदर हाथ घुसा करके। क्यों, क्योंकि देखो कच्चा कद्दू होता है, अब उसके अंदर बीज निकाल देता है तो उसमें से दुर्गंध आता है ना, महक आता है। तो क्या करता है, चाय पत्ती का लेप लगाता है अंदर से, ताकि महक हट जाए उसका, है ना। और उसके बाद सुखा करके उस पर पेंटिंग करता है। ऐसा ऐसा काम करता है ये बच्चा, इसीलिए इससे इसका टीचर नाराज होता है और माता पिता बहुत ज्यादा नाराज होता है। लेकिन कहानी का एंडिंग आप जानोगे ना, तो बहुत शॉकिंग वाला होता है ना, मजा आ जाएगा और लगेगा कि हाँ, कहानी से बहुत कुछ हम सीखे हैं। ठीक है भैया, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, बीज निकाला, उसके अंदर चाय पत्ती से पॉलिश कर दिया ताकि दुर्गंध हट जाए, है ना। उसके बाद क्या करता है, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, है ना, टी लीव्स, है ना, चाय पत्ती से पॉलिश कर दिया। उसके बाद करेगा इस पे पेंटिंग करेगा, है ना, कद्दू पे कलाकारी करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर के तरफ, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया है, फिर भी आपको चैप्टर में एक एक बात हम सिखा देंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा सब्जेक्टिव बताए है ना, क्लियर कराने की जिम्मेवारी मेरी है। तो अगर आप लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो कर दीजिए, काहे कि मजा आ जाएगा। एक एक चीज हम आपको सिखा करके इसी चैनल पे एग्जाम में भेजने वाले हैं। वहां पे जा करके मेरा बात याद आएगा कि दीपक भैया जो बताए थे वही टकराया था। इस चैनल पे जितना भी गेस कराया जाता है ना, आप लोग को पता ही होगा, एक एक चीज टकराता है, मैंने प्रूफ वगैरह डाला हुआ है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ भैया। एक तरफ इंग्लिश में है और एक तरफ हिंदी में है ना, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके, मजा आ जाएगा समझने में। मैं यकीन दिलाता हूं, इंग्लिश आपका कमजोर है ना, फिर भी एक एक बात आपको आज समझ में आ जाने वाला है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, आपको मैंने पहले ही बताया है, यह एक लघु कथा है, लघु कहानी है, छोटा सा कहानी है। किसके बारे में, 12 साल के लड़का के बारे में, जिसका नाम है सेबी, और वह जापानीज है ना, और एक हार्बर टाउन में रहते हैं। ठीक है भैया, शुरुआत करते हैं, मजा आ जाएगा यहां से। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय सीगा नोया, है ना, सीगा नोया राइटर का नाम है, देख सकते हैं। द आर्टिस्ट सीगा नोया के द्वारा लिखी गई एक छोटी कहानी है ना। इन दिस, इसमें, है ना, स्टोरी ही हैज फोकस्ड दैट हाउ इज द टैलेंट ऑफ अ यंगस्टर स्पॉइल्ड, है ना। इसमें बताया गया है, इसमें चर्चा किया गया है कि कैसे एक युवा का, कैसे एक बच्चा का जो टैलेंट होता है उसको बर्बाद कर दिया जाता है उसके मेंटोर के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा, है ना। मन कहीं और लगता है बच्चा को, मान लेते हैं किसी का क्रिकेट खेलने में ज्यादा मन लगता है, फिर भी उसका गार्जियन कहेगा पढ़ाई लिखाई करो, हो सकता है वह बच्चा आगे चल के कोई बड़ा क्रिकेटर बन जाए, है ना। ऐसे ही तो सारा क्रिकेटर लोग बने हैं ना, मन लगता था बचपन से, आगे चल के बड़ा क्रिकेटर बन जाए। तो ऐसे ही माता पिता के द्वारा डरा करके, धमका करके बच्चा को पढ़ाया लिखा जाता है
है ना, दूसरे लाइन में भेजा जाता है, जिससे उसका करियर बर्बाद हो जाता है। तो इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग भी बचपन में क्या सोचते थे कि हम वो बनेंगे बड़ा होकर के, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, है ना, माइंड चेंज होता गया, ये नहीं बनेंगे, ये बनेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। ऐसे ही हम भी कुछ बचपन में सोचते थे कि एक बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, है ना, विदेश जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होते गया, तब पता लगते गया चीजों के बारे में, तब धीरे धीरे माइंड शिफ्ट हो गया अलग। आप अपना कहानी बताइएगा कि बचपन में आप क्या सोचते थे और अभी आप कहाँ हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एक लाइन को हम लोग समझते हैं। इस कहानी में उन्होंने इस बात पे फोकस किया है, इस बात पे चर्चा किया है कि किस प्रकार एक युवा के टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है ना, उसके माता पिता के द्वारा। कोई किसी का भी हाथ हो सकता है उसके पड़ोसी का हाथ हो सकता है रिश्तेदार का, हो सकता है दोस्त का, है ना। आप में से कोई दोस्त आर्ट लिया होगा, आपको भी कहा होगा कि आर्ट ले लो, लेकिन आपने साइंस लिया। कोई साइंस लिया होगा, आपको भी बोला होगा कि साइंस ले लो, लेकिन आपने आर्ट लिया। ऐसे करके दोस्त के द्वारा भी अलग अलग दिशा में भटका दिया जाता है, जिससे उसका करियर बर्बाद हो जाता है ना। तो आपको जिस चीज में मन लगे वही आप करना, किसी के भी बात में मत रहना, है ना। जो में मन लग रहा है वही कीजिएगा ना, तो सुकून से जिंदगी जिएगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सेबी, है ना, नाम है लड़का, से मैंने पहले ही परिचित करवा दिया है, आपका हाथ मिलवा करके दोस्ती करवा दिया है ना। तो वही सेबी का नाम यहाँ है। सेबी इज अ 12 years old Japanese boy who lives in a हावा टाउन, है ना। सेबी एक 12 साल का जापानीज लड़का है जो कहाँ रहता है, हार्वा टाउन में रहता है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी है। सेबी कितने साल का लड़का है, 12 साल का, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना। कहाँ के रहने वाला है, जापान के। उसका घर कहाँ है भैया, तो हार्वा टाउन में घर है ना। 3 गो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर हुआ, आप याद रखिएगा। सारा ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे बताते चलेंगे ताकि आपका माइंड में एक एक बात फिट होते चले, क्योंकि यही से ऑब्जेक्टिव बनता है भैया, और एग्जाम में यही से आता है। और किताब के ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छोड़ना है, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ही रीड्स इन अ प्राइमरी स्कूल, है ना, वो माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय जिसको बोलते हैं, उसमें वो पढ़ाई करते थे। प्राथमिक मतलब क्या, 1 से लेकर 5वां तक जो नहीं होता है, जिसमें नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी सब आता है, उस विद्यालय में पढ़ते थे। ऑब्वियस सी बात है, 12 साल के लड़का कितना क्लास में पढ़ेगा, है ना। तो वो प्राथमिक स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करता था। ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गोड्स, है ना, वो शौकीन था किस चीज को लेकर के, कद्दू को जमा करता था, है ना। कद्दू को लेकर के शौकीन था। कद्दू को जहां कद्दू देखा वहां पहुंच जाता था, है ना, हाथ पैर धो के पहुंच जाता था, और वहां से सोचता था कि यहां से कद्दू उठा लेते हैं और इस पे पेंटिंग करेंगे। वैसा ही होल कर देंगे, बीज बाहर निकाल करके अंदर चाय पत्ती का लेप लगाएंगे। ये सब पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में, है ना। किस चीज का लेप लगाता था, तो आपको याद रखना है टी लीव्स, मतलब चाय पत्ती। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे। He experiences new techniques on gods every day, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्या था भैया, सेबी एक 12 वर्ष का जापानीज लड़का है ना, जो एक बंदरगाह वाले शहर में रहता है ना, हार्बर टाउन। ठीक है, वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करता है, प्राइमरी स्कूल में, मैंने बताया है आपको। वह कद्दू को इकट्ठा करने का शौकीन रखता है ना। कद्दू को इकट्ठा करना, सारा जगह से अलग अलग साइज का, अलग अलग, है ना, वेरिएंट का कद्दू को जमा करना, उसको सुखा करके चपत्ती का लेप लगा करके उस पे पेंटिंग करना, उसको बहुत ज्यादा पसंद था, है ना। और यह पेंटिंग बहुत ज्यादा दाम में बिकता है आगे। उसके बाद उसके माता पिता सब शौक हो जाता है कि आखिर टैलेंट को मारना नहीं चाहिए, है ना। और वह हर दिन कद्दू पर नई नई तकनीक का इस्तेमाल करता था, है ना। जैसे कभी होल करके उसमें से बीज निकाल के चायपत्ती लगा के इस तरह का पेंटिंग बना दिया, कभी उस तरह का पेंटिंग बना दिया। मतलब उसका पूरा रिसर्च किस पे चलता था भैया, आप लोग बोलोगे ये भैया कद्दू पे चलता था, है ना, कद्दू ही कद्दू। आगे बढ़ते हैं, एक एक लाइन आपको उम्मीद है यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हिंदी पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। इधर बेसिक इंग्लिश है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अगर आप इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिएगा, सारा चैप्टर को मैंने ऐसा ही पढ़ाया है, बिल्कुल आसान भाषा में। आप उसको अगर देख लेते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, सारा इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश हार्ड है ये नहीं है,
आप लोग हार्ड बना दिए हो, इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे वन डे, एक दिन, ही वाइज अ स्पेशल गॉड इन 10 सेन। हम पहले ही आपको बताया है ना, यहाँ पे जापान में हम लोग के यहाँ जैसे पैसा होता है ना, देखिए हम लोग के यहाँ जैसे पैसा होता है ना, 1 रुपये में कितना पैसा होता है भैया, 1 रुपये में 100 पैसा, ठीक है, 100 पैसा होता है। वैसे ही जापान में जैसे यहाँ पे 100 पैसा है ना, तो वैसे ही जापान में होगा 100 सेन, ठीक है, जापान में 100 सेन होगा, ठीक है। तो एक दिन के बात है, कितना सेन में वो कद्दू खरीदा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक विशेष प्रकार का, एक अलग प्रकार का कद्दू वो बाई किया, है ना, कितना सेन में भैया, 10 सेन में। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। एंड ही इज सो क्लोजली कनेक्टेड टू इट दैट इवन ही टेक इट टू स्कूल, है ना। और देखो वह खास तरह का कद्दू था, इसलिए क्या किया, उसको रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो कद्दू को अब स्कूल जाना है, तो स्कूल तो जाना पड़ेगा, है ना, पापा मम्मी भेजेंगे, स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं तो मार अलग लगेगा, है ना। तो क्या हुआ भैया कि कद्दू को लेकर के वो स्कूल पहुंच गया, छोड़ करके नहीं जाना चाहता था। जैसे आपका कोई फेवरेट चीज होता है तो आप उसको लेकर के जाते हो ना, वैसे ही उसका कद्दू फेवरेट था, मैंने पहले ही बताया है, कद्दू के लिए जान तक दे सकता था वो बंदा, इतना ज्यादा कद्दू से प्रेम हो गया था। तो कद्दू को लेकर के स्कूल पहुंच जाता है, उसके बाद बहुत बड़ा कर्म कांड होता है उसके साथ, आप सुनिएगा तो मजा आ जाएगा, है ना, ध्यान से देखिए। और एक दिन वह एक कद्दू 10 सेन में खरीदा है, मैंने आपको बताया है आपको, है ना, और वह उससे इतना जुड़ जाता है कि वह उसे अपने स्कूल लेकर चला जाता है ना। अब देखो स्कूल लेकर चला गया, अब होता क्या है, एक नैतिक का टीचर होते हैं, है ना, मोरल टीचर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, नैतिकता पढ़ाते हैं, मतलब आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, आपका हाव भाव, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, बड़ों को सम्मान करना चाहिए, ये सब सिखाने वाला टीचर वहां पे बात कर रहे थे क्लास में। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा था, कद्दू को बेंच के नीचे पॉलिश कर रहा था ब्रश से, है ना, ब्रश से क्या कर रहा था, कद्दू को पॉलिश कर रहा था। किस पे पॉलिश कर देते हैं, तब पेंटिंग बनाएंगे, है ना, पॉलिश कर रहा था, इसने में टीचर देख लेता है, तब क्रमकांड हो जाता है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, बट ही इज कॉट अ डे बाय मोरल टीचर व्हाइल पॉलिशिंग द गॉड इन द क्लास, ही इज scolded and the god is given to the potter। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक एक कहानी हम आपको बताते हैं। जैसे ही वो पॉलिश कर रहा था, टीचर का नजर उस पे पड़ गया, है ना, क्लास में टीचर इतना अच्छा बात सिखा रहा है कि मैनर में रहो, शिष्टाचार में रहो, बड़ों को सम्मान करो, जहां जो काम के लिए बैठे हो वही काम करो, मतलब पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो, खेलने गए हो तो खेलो, है ना, किसी से अच्छे व्यवहार करो, ये सब बात अच्छा बात टीचर बता रहे थे क्लासरूम में। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा था, कद्दू को पॉलिश कर रहा था, है ना, बेंच के नीचे छुपा करके। अब इतने में टीचर का नजर उस पर पड़ जाता है, अब टीचर इसको पकड़ लिया, है ना, कोर्ट पकड़ लिया यहाँ पे टीचर इसको। अब पकड़ करके क्या हुआ भैया, तो देखो सीधा इसको कंप्लेन किया गया, है ना, माता पिता को कंप्लेन किया गया कि आपका बच्चा आकर के हम यहाँ पे लेक्चर दे रहा है, ये बच्चा कद्दू को पॉलिश कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है ना। तो इसके बाद कंप्लेन गया घर पे, कंप्लेन मम्मी के पास हुआ, है ना, क्योंकि पापा घर पे नहीं थे, तो टीचर इसके मम्मी को कंप्लेन किया। अब क्या हुआ आगे हम लोग देखेंगे, देख लीजिए आप हिंदी में। लेकिन वह एक दिन कद्दू को पॉलिश करते हुए नैतिक शिक्षक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मोरल, है ना, मोरल टीचर, ठीक है, नैतिक शिक्षक द्वारा पकड़ा जाता है, उसे डांटा जाता है और उसका कद्दू को छीन कर द्वारपाल को दे दिया जाता है ना। जैसे कद्दू उसका छीन लिया, पॉलिश कर रहा था बंदा, जो टीचर होते हैं कद्दू उसका छीन करके अब द्वारपाल को बुलाता है, अरे इधर आइए, और उसको दे दिया जाता है। जैसे उसका कोई वैल्यू नहीं है कद्दू का, लेकिन होता क्या है, वही द्वारपाल उसी कद्दू को 600 येन में बेचते हैं, मतलब बहुत बड़ा दाम में। आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलता है कि आखिर वैल्यू कितना था ये बंदा का, 8 का, है ना। आगे देखिए यहाँ पे, द मोरल टीचर कंप्लेन्स, मैंने आपको पहले ही बताया है ना, वो आगे का चीज मैंने बता दिया है कि जाकर के जो दरबारी होते हैं, पोर्टर होते हैं, वो बेचता है। लेकिन उससे पहले समझिए
जैसे इसका कद्दू पकड़ाता है, इसका टीचर जो होता है इसके मम्मी को कंप्लेन कर देता है ना, कंप्लेन्स अबाउट हिम, उसके बारे में, है ना, सेबी के बारे में कंप्लेन जाता है मोरल टीचर के द्वारा टू हिज फैमिली, उसके परिवार में, एंड एज अ रिजल्ट हिज फादर बीट्स हिम एंड स्मैश हिज कलेक्शन ऑफ गोड्स। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन सेबी के लिए बड़ा दुख की बात है। क्या है भैया, तो उसके फैमिली में मोरल टीचर जाकर के कंप्लेन करता है ना, पहले जाती है टीचर, तो उसकी मम्मी रहती है घर पे, तो वहां पे कंप्लेन हो गया, उसके बाद टीचर चला जाता है, लेकिन जब पापा आता है ड्यूटी से और उसकी मम्मी बताती है कि जा करके सेबी जो है जा करके पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, और स्कूल से टीचर आई थी कंप्लेन करने की ऐसा ऐसा काम कर रहा था क्लास में जब वो पढ़ा रहे थे, तो है ना पुलिस उलिस कर रहा था, तब इसके पापा जो करते हैं भैया, है ना, बहुत बड़ा कांड कर देते हैं। ध्यान से आप समझिए, नैतिक शिक्षक इस बात की शिकायत उसके पिता से करते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए पिता नहीं होगा, है ना, पिता नहीं होगा, पहले वो किससे शिकायत करती है, तो उसके माताजी से करते हैं, है ना, माताजी से शिकायत करते हैं, फिर उसकी माताजी बताती है उसके पिताजी को, और परिणाम स्वरूप उसे पिता द्वारा पीटा जाता है ना। अब सेबी को टंगरी पकड़ करके इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि तुमको हम पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, तुम तक कद्दू घर पर ले आता है, चल ठीक है, क्लास में कद्दू ले जाके पॉलिश करना जरूरी था जब पढ़ाई हो रहा था, तो उसको पीटा जाता है बहुत ज्यादा, और उसके पिता जो है हथौड़ा उठाते हैं बगल से, है ना, और पूरा जितना भी कलेक्शन ऑफ गोड्स होते हैं, जितने भी कद्दू होते हैं, उसको स्मैश्ड कर देते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है स्मैश्ड, इसका मीनिंग होता है भैया चूर चूर कर देना, है ना, चूर चूर कर देना मतलब पूरा तोड़ फोड़ कर देना, जितना भी कद्दू था, जितना भी पेंटिंग किया हुआ कद्दू था, सबको चूर चूर कर दिया जाता है कि आज के बाद तुम कद्दू पर पेंटिंग वगैरह नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ तुम क्या करोगे भैया, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करना तुम्हारा काम है, कद्दू पर पेंटिंग करना और खरीद बेच करना तुम्हारा काम नहीं है, 12 साल के हो, पढ़ाई करो यार। ये उसका पापा का कहना होता है, पूरा कद्दू टूट गया भैया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, बट ही डज नॉट से इवन अ वर्ड, है ना, जबकि लेकिन वो एक भी शब्द नहीं बोलता है। सेबी जो है चुपचाप देखता रहता है, पिटा जाता है बेचारा, है ना, और देखता रहता है कि पूरा कद्दू पापा जी तोड़ दिए, चूर चूर कर दिए, फोड़ फाड़ दिए, है ना, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है। एट द अदर हैंड दैट स्पेशल गॉड इज फाइनली सोल्ड इन 600 yen। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए एक चीज, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया है, इंडियन रुपीज, 1 रुपया इक्वल टू, है ना, मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, इंडियन 1 रुपया इक्वल टू कितना होता है भैया, तो 100 पैसा होता है ना। अब रुपया के सामने पैसा का कोई वैल्यू है नहीं ना, है ना, पैसा तो अब चलता भी नहीं है, रुपया चलता है। वैसे ही जापान में क्या होता है, 1 एन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे रुपया नहीं होगा, एन होगा, है ना, अब इसका साइन हमको याद नहीं है। 1 एन इक्वल टू बहुत सारा होता है सेन, है ना, सेन बहुत सारा होता है, एन बड़ा है सेन छोटा है ना। 10 सेन में मतलब कुछ पैसे में, इंडियन रुपीज में आप मान लो, वो कद्दू को खरीद करके पेंटिंग वगैरह करता था। लेकिन क्या हुआ भैया, अंतिम में जो स्पेशल गॉड था, जो स्पेशल कद्दू था जिसपे वो पॉलिश कर रहा था और जिसको टीचर ने छीन लिया था और पोटर को दे दिया था कि अरे इसको बाहर फेंक करके आओ, लेकिन वो पोटर तेज था, उसको पता था कि ये कद्दू कुछ ना कुछ में तो बिक ही जाएगा। लेकिन जब वो बेचने जाता है पेंटिंग वाले दुकान पे, तो देखता है कि भैया अरे पेंटर वाला बोलता है कि इसका हम ज्यादा पैसा वैसा नहीं देंगे। कितना देगा भैया, है ना, तो वो बताता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसका 600 yen दे देंगे। अब देखो क्या होता है भैया, हजारों के बराबर हो जाता है। जो चीज पैसा में खरीदा गया है वो हजारों में अगर बिकेगा तो कितना बड़ा बात होगा। जैसे मान लेते हो कि आप 10 पैसा में कोई चीज को खरीदो, है ना, 10 पैसा में खरीदो मतलब 1 रुपया से भी कम, है ना, 1/10, ऐसे 10 पैसा में खरीदो, अचानक वो 6000 में बिक जाए तो कितना बड़ा बात होगा कि 10 पैसा का चीज 6000 में बिक गया, है ना। वैसे ही
10 सेन का कद्दू था, जिसको खरीदा था कौन? सेबी ने खरीदा था, लेकिन पोर्टर के द्वारा छीना गया, है ना। टीचर छीन करके पोर्टर को दे दिया। अब पोर्टर बिकने के बजाय उसको बेचने जाता है तो 600 एन मिलता है ना। 600 एन मतलब लगभग 6000 रुपया, समझ लो आप, है ना, जो कि 10 पैसा का चीज था। तो सोचो कि यहाँ पे कितना बड़ा वो काम किया था। छोटा चीज पे वो पॉलिश उलिश करके थोड़ा सा सजा उजा दिया था स्पेशल गॉड को, तो 6000 में बिक गया, है ना। 600 एन रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाएगा एग्जाम में। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 10 पैसा का चीज 6000 में बिक गया, तो कितना बड़ा आर्ट था। लेकिन क्या हुआ भैया, इसके फैमिली के द्वारा, इसके टीचर के द्वारा दबा दिया गया। जो आर्ट था, जो कला था, उसको बर्बाद कर दिया गया और बोला गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे। अगर वो बंदा ऐसे ही पेंटिंग करता रहता तो एक दिन बहुत बड़ा पेंटर हो जाता, है ना, और उसका एक एक कद्दू 6-6 हजार में, 600 एन में बिकता, उससे भी ज्यादा में बिकता, तो कितना ज्यादा पैसा बना लेता, कितना बड़ा रईस बन जाता। लेकिन हुआ क्या, उसको बोला गया सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, सब काम नहीं करो। तो उसका जो आर्ट था, उसका कला था, वो वेस्ट कर दिया गया लोगों के द्वारा, जिसमें उसका माता पिता भी शामिल था और टीचर भी शामिल था, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, वह विशेष कद्दू 600 एन में बिक जाता है और इस तरह, है ना, एक कला बर्बाद हो जाती है ना। इस तरह उसके कला को बर्बाद कर दिया जाता है। आप ध्यान से समझिए, लास्ट हम लोग इसका समरी पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, है ना। समरी में क्या है भैया, फाइनली अंततः इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ सिगानोया, है ना। अंततः यह एक बहुत अच्छी प्रस्तुति है जिसको सिगानोया ने लिखा है ना। एक कहानी आप मान सकते हो, वे, है ना, जिसमें ही ब्यूटीफुली शोज, है ना, बहुत ही सुंदरता से दिखाते हैं दैट हाउ इज द टैलेंट वेस्टेड बाय द फैमिली एंड द मेंटर, है ना। अंततः सिगानोया का एक शानदार कहानी है जहां उन्होंने काफी खूबसूरती से, काफी सुंदरता से दिखाया है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति का टैलेंट, जैसे सेबी का टैलेंट उसका माता पिता द्वारा नहीं समझा गया, टीचर के द्वारा नहीं समझा गया, समझा गया कि फालतू काम है, ये सब फालतू काम कर रहा है। लेकिन वो जिस कद्दू पे थोड़ा सा हाथ लगा दिया था वो इतना दाम में बिका, तो जो सजा सजा करके बनाता तो कितना दाम में बिकता, है ना। लेकिन नहीं समझा गया और उसके कला को, उसके टैलेंट को वेस्ट समझा गया, है ना। उसके घर वाले और उसके मार्गदर्शक के द्वारा बर्बाद कर दिया गया, है ना। बर्बाद कर दिया गया, नहीं समझा गया, जिसके कारण उसका जो टैलेंट था, जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर छोड़ दिया जाता तो बहुत बड़े कलाकार वो बन जाते। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, और यह कहानी का पूरा सारांश यही है कि आपको जिस काम में मन लगे ना मेरे भाई, वो काम को जरूर करिएगा। कोई बगल से चढ़ाने बढ़ाने वाला बहुत है ना, उसका नहीं सुनना है। आपको जिस काम में मन लग रहा है ना, उसको जरूर कीजिएगा, है ना। दुनियादारी को जो कहना है कहने दीजिए। हो सकता है आप उसी काम में एक दिन महान बन जाएंगे और उसी काम के लिए जाने जाएंगे, है ना। अंत में बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है ना, सब्सक्राइब, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से मैं सारा चैप्टर आपको पढ़ा सकूं और एक एक सब्जेक्टिव आपको गेस करके इसी चैनल पे देंगे, सारा टकराएगा, इसका पूरा गारंटी है। जो हम बोल देते हैं वही होता है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी ज्यादा मेहनत लगती है इतना सजा करके लाने में आपके लिए। और लाइक नहीं किए है मेरे भाई तो 1 सेकंड का काम है, नीचे बटन है, दबा दीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।